हेलो प्लीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन, इसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। आप लोग को जैसा भी लगे प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांगजी को जबरदस्ती वो दवाई पिला देता है, लेकिन वांगजी पी नहीं रहा था और वो मुंह बना रहा होता है। लेकिन विंग उसके ऊपर बैठ जाता है और जबरदस्ती उसके मुंह में दवाई उड़ेल देता है। तभी उसके पीछे सुयांग आता है और वो दोनों इतने ऑकवर्ड पोजीशन में थे जहाँ पे वांगजी का हाथ विंग ने बांध रखा हुआ था और विंग ना उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो वो पलट जाता है और कहता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। जब विंग ये सुनता है तो वो उसके ऊपर से उठ जाता है और गुस्से के मारे तमतमाते हुए बाहर चला आता है। उसके बाद सुयंग उसके पास आता है और उसके हाथों को खोलते हुए कहता है, आप ठीक है किंग? तो वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ और जल्दी से खोलो। फिर उसके पैर वैर को खोल देता है। वांगजी अपने कपड़ों को ठीक करता है जो कि विंग ने पूरा खराब कर दिया था। तो सुयंग कहता हंसते हुए, वैसे आपको नहीं लगता कि मिस क्यों बदल गई हैं? मतलब वो आपकी इतनी केयर कर रही है और रात को भी उन्होंने ही आपका इतना ध्यान रखा था। और मैंने हिलर से पूछताछ की है तो उन्होंने बताया कि इन्होंने बिल्कुल सही से आपका इलाज किया है, बल्कि उन्होंने तो बेहतर ही किया है। वांगजी को आश्चर्य हो रहा था। कहता है, क्या कहा तुमने? तो कहता, हाँ सच ही तो कहा है मैंने। नहीं तो आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं उन्हें बुला के ला देता हूँ। फिर वो कहता, नहीं रहने दो। और फिर वो उसके कमरे को देखता है जहाँ पे वो एक बिना जहाँ वो सोया हुआ था ना, उसके नीचे एक ही गदा था और उसके ऊपर एक चद्दर था, एक तकिया था जिसके ऊपर वो सोया था। बाकी उसके कमरे पे कोई सामान नहीं था। तो वो कहता है, इसकी कमरे की हालत ऐसे कैसी है? तो कहता, मैंने आपको कल बताया तो था कि मिस क्यून ने सभी चीजें बोल दिया है सबको ले जाने के लिए। तो वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, जाके सारे चीजों को अरेंज करो और अभी के अभी यहाँ पे वापस लाओ। इतना बोल करके वांगजी वॉशरूम चला जाता है। स्वयं दांत पीसते हुए कहता है, हाँ, इन दोनों का समझ नहीं आता। एक है कि कुछ भी करते रहते हैं और एक है कि कुछ भी करने का ट्राई हो जाते हैं। और इतना बोलकर वो चला आता है और सभी चीजों को एक एक करके उसके कमरे में रखवाने लगता है। जब वी जिया ये देखती है तो भागते हुए विंग के पास आती है और कहती है, मिस फुरन, मिस क्यून, आपको पता है अपने कमरे में ना सभी चीजें रखवा रहे हैं। तो वो कहता है, क्या मतलब? वो जब देखने आती है तो ये सारा सामान था। वो कहती, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो कहता, हमें किंग ने कहा ये सभी चीजें रखने के लिए और वो लोग रख के जा रहे होते हैं। अब विंग तो अब वांगजी को ढूंढना शुरू करता है। वांगजी अपने वॉशरूम में था और वो जैसे ही चिल्लाते हुए आता है और कहता है, किंग? वांग जी को फिर से अच्छा नहीं लग रहा था और वो जैसे ही बोलता है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप ये करेंगे तो आप मुझे डिवोर्स नहीं देंगे और मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ क्या? मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, देख लीजिएगा। आपको क्या लगता है अगर आप ये करेंगे तो मैं मान जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर जैसे ही वो एक स्लिप आगे होता है, वो स्लिप करने वाला था और सीधे विंग पानी में गिरता है और वो भी वांगजी के सामने। उसके पूरा मुंह से पानी निकल जाता है और वांगजी उसको एक स्मैक के साथ में देख रहा होता है। वांगजी पूरा नेकेड उसमें बैठा हुआ था। वांगजी जब विंग को देखता है तो पहले तो वो उसे देख रहा होता है, फिर विंग जो वांगजी को देखता है तो सीधे पलट जाता है। कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप बोलिए उन सभी लोगों को कि सामान यहाँ से वापस ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। वांगजी जब इतना सुनता है तो विंग को सीधे अपनी तरफ खींचता है, जिससे अभी वांगजी पूरा नेकेड था। इस वजह से उसका हार्ड कॉक उसके बट चिक से एकदम आ, चिपक रहा था। विंग ये फील करता है तो अपने मन में स्क्रीमिंग करते हुए कहता, ये क्या है? मुझे अजीब क्यों लग रहा है? वांग जी फिर विंग के दोनों हाथों को धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू करता है एंड देन उसके सैंड ग्लैंड को इनहेल करना शुरू करता है। ये फर्स्ट टाइम था जो पहली बार वांग जी विंग को इतने करीब से महसूस कर पा रहा था। विंग जब ये देखता है तो अपनी आंखों को बंद किए हुए था और उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वांग जी धीरे धीरे करके उस नेक सैंड ग्लैंड को अपने नोट से रब करना स्टार्ट करता है और उसके बाद अपने लिप से उसे ऐसे लिक करता है। वांगजी का गर्म टंग जैसे ही उसके नेक पे जाता है, विंग की पूरी बॉडी कांप गई थी और इसके मुंह से एक स्वीट सा साउंड निकला था जिसे सुनकर वांगजी अराउज हो गया था। वांगजी और भी ज्यादा तेजी के साथ में विंग को अपनी ओर खींचता है एंड देन उसके पूरे बॉडी को चापे हुए था। विंग ऑलरेडी गीला हो चुका था और वांगजी उसे अपनी केज में कस के पकड़े हुए था। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आफ्टर ऑल वो करे भी तो क्या करे और कैसे छुड़ाए अपने आप को उसके केज से। वांगजी कहता है, मैं यहाँ का किंग हूँ, लेकिन मैं आपका अल्फा हूँ मिस फूरन। आप भूल गई हैं? आपको क्या कहना है हमें? हाँ, आप हमें अल्फा ही बुलाएंगे, ना कि किंग। विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया, मुझे जाने दीजिए यहाँ से।
वांग जी कहता है, क्यों? आपको मेरा छूना पसंद नहीं आ रहा है? हाँ, या फिर आपके मन में मेरे अलावा कोई और है? तो बताइए मुझे। विंग कहता है, ये आप क्या क्या बोल क्या रहे हैं? 4 सालों में आप ही वो शख्स थे जो मेरे पास। इतना बोलकर वो काँप रहा होता है क्योंकि वांग जी का हाथ कहीं और था, जो कि विंग समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना गंदा रिएक्ट क्यों कर रहा है उसका बॉडी। कहता है, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। वांग जी धीरे-धीरे से एक्सक्यूज करना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया हुआ था। विंग कहता है, हाँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी विंग को अपनी तरफ पलटा लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। वो उसके पूरे गीले बॉडी को अपने हाथों से टच कर रहा होता है। वांग जी को विंग का बॉडी दिख रहा था क्योंकि विंग ने अभी लाइट ब्लू कलर का जो ड्रेस वेयर किया हुआ था, जिसे उसकी बैक दिख रही थी आराम से। उसके बैक पे वो हाथ फिराते हुए कहता है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। और इतना बोलने के साथ ही वो उसके नेक से एंगुलन को वापस से अपनी नोज से रब करना शुरू कर देता है। विंग तो अब बहुत ज्यादा डीप डीप सांसें ले रहा था और अपने आप को बस काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे आवाज आती है बाहर से सुयांग की, जो कि लटका बन के वापस आ गया हुआ था। और विंग अपने आप को अलग कर लेता है एंड देन वहां से वो निकल के बाहर बैकयार्ड की तरफ भाग जाता है और अपने कपड़ों से पानी को गाड़ते हुए कहता है, ये क्या है? वो मुझे इस तरह से टच कैसे कर सकते हैं? फिर वो कहता है, हाँ हाँ, वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो अपने सारे कपड़े से पानी को गाड़ते हुए बालों को सुखा रहा होता है। तभी जिया वहां आ जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो विंग कहता है, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, देख नहीं रही हो? और तुम कहाँ थी? कहता, मैं तो बाहर गई थी आपके लिए खाना लाने के लिए। कहता है, हाँ हाँ, ये अच्छा है तुम्हारा। फिर वो कहता, आप गीला कैसे हो गए? विंग कहता है, मेरा ना धूप में खड़े होकर ना नहाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं ना वो उस पांडु कूप से ला करके पानी और खुद के ऊपर डाल लिया है ताकि ये धूप ना मुझे जला डाले। ऐसे आरा टेरा बोलकर वो जा रहा था। जिया कंफ्यूज होते हुए कहती है, इनको क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? फिर वो अपना सर खुजाते हुए जैसे ही जाने को होती है उधर, तो विंग कहता, उधर मत जाओ। तो कहता, क्यों, वहां कोई है क्या? कहता, हाँ, कि किंग है, वैसे मेरे कपड़े लेके आओ। फिर वो जिया उधर से जाकर के बाहर तरफ से जाकर के और उसके लिए कपड़े लेके आती है। फिर वो विंग को दे देती है। विंग दूसरी साइड जा करके चेंज करके आ जाता है और वो कपड़े दे देता है उसे धोने के लिए। उसके बाद फिर हमारा विंग वापस से बाहर की तरफ आ गया हुआ था और जो खाना लेके आया था वो वांग जी के आने का वेट कर रहा होता है। वांग जी भी जो स्वयं बोल के गया था उसके बाद वो बाहर आ जाता है और एक ही लेयर पहना हुआ था और वो इस तरह से आ रहा था कि उसके पूरे बॉडी से पानी आ रहा था, तो विंग को दिख रहा था। भाई साहब, हमारे विंग का गला सूख रहा था और उसका चॉपस्टिक ना अचानक से गिर जाता है। वांग जी आराम से वहां आकर बैठता और कहता है, मुझे खिलाओ। विंग कहता है, हाँ? तो कहता, मैंने कहा मुझे खिलाओ, तुम्हें पता है ना मुझे खंजर लगा है और तुम्हें वहां पे इलाज भी तो करना है ना? विंग कहता, हाँ, मैं समझ गई। इतना बोलकर पहले तो वांग जी को वो खाना खिलाती है। पूरे टाइम विंग हमारा आराम से लाल टमाटर बन रहा था और वांग जी उसको देख रहा होता है। उसके बाद खा चुकने के बाद वांग जी दोनों बेड पे बैठे हुए थे और विंग ना उसके कपड़ों को खोलने के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा था, खींच रहा था, बढ़ा रहा था, खींच रहा था और वांग जी देख के लिटरली इरिटेट हो गया था। फिर वो विंग के हाथ को लेता है और जबरदस्ती अपने कपड़ों को ऊपर रख देता और कहता है, इसे खोलो। विंग कहता, हाँ, मैं खोल रहा हूँ। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद करके खोलता है तो वांग जी एक ही झटके में खोल देता है, अंदर निकाल के फेंक देता है। कहता है, अब यहाँ पे दवाई लगाओ। विंग तो बेचारा हमारा आंख बंद करके दवाई लगा रहा था। वांग जी कहता है, हिंग, मैंने कहा मुझे देखो। विंग अपना आईज ओपन करते हुए कहता, हाँ हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ अल्फा। और इतना बोल करके फिर उसकी जगह पे पहले तो खुद को काम डाउन करते हुए वापस से वहां पे दवाई लगाना स्टार्ट कर देता है। दवाई लगा देता है, फिर वहां पे वो पट्टी बांध देता है और उसके बाद कहता है, आपको तलवारबाजी अभी नहीं करना होगा कुछ दिन के लिए। वांग जी कहता है, मैं समझ गया। उसके बाद वो उसके बाद फिर वांग जी कहता है, मेरे कपड़े मुझे पहनाओ। कहता है, यहाँ पे आपके कपड़े? फिर कहता है, वहां है। और वो देखता तो सच में स्वयं वहां पे उसका कपड़ा और सभी कुछ ले आया हुआ था। विंग फिर एक एक करके उसके कपड़े को पहना देता है और अभी आगे उसके अफगान को टाइट कर रहा था। जब वो कर रहा था तो वो ऐसे झुक के जैसे उठता है तो वांग जी उसको देख रहा होता है और वांग जी और विंग अभी बहुत आमने सामने थे। उन दोनों के फेस के बीच में बस कुछ इंच का फासला था और विंग वांग जी को और वांग जी विंग को देख रहे होते, एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। वांग जी विंग के कमर पे हाथ डालता है, देन उसे अपनी ओर पुश करता है। विंग को अजीब सी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। वो कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो वांग जी कहता है, वही जो एक अल्फा अपने ओमेगा के साथ में एक किंग अपने
क्यून के साथ में और एक हस्बैंड आई मीन चांग फू अपने फूरन के साथ में करता है। वो कहता है क्या मतलब आपका? वांग जी विंग के फोरहेड पे जैसे ही टच करने वाला था, स्वयं हमारा वापस से लटका टपक गाता और कहता है, किंग हमें इम्पेरियल पैलेस जाने का टाइम हो गया है। विंग राहत की सांस लेता है और वहां से फुर्र हो जाता है। वांग जी तो दांत पीस रहा होता है, स्वयं को गुस्से से घूर के देख रहा होता है। स्वयं कहता है, मैंने क्या किया? आप मुझे ऐसे कैसे घूर रही हैं, घूर के देख रहे हैं? और अभी मिस क्यों ऐसे क्यों भाग के गई? तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं, चलो यहाँ से। इतना बोल करके वो लोग पैलेस के लिए आज निकल जाते हैं। जब वो पैलेस के लिए जा रहे होते हैं तो वेंचिंग देखती है कि वांग जी विंग के कमरे से निकल के जा रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। और वो कहती है, मुझे तो इसका काम तमाम करना ही होगा, वरना मेरा क्यून बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। और ये बात मिंग्याओ ने सुन लिया हुआ था, क्योंकि मिंग्याओ हरम के काम से जा रहा होता है। फिर वो उसके पास आते हुए कहता है, अपने गंदे इरादों को अपने तक ही रखना, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो जाए। फिर इतना बोल करके वो विंग के पास आता और कहता है, मिस क्यून। विंग जब देखता है अपने सामने तो पहले वो नहीं पहचानता कि वो कौन है, तो जिया को कंफ्यूज होकर देख रहा था। फिर मिंग्याओ आते हुए कहता है, मैं हूँ मिंग्याओ, आपके किंग के बड़े भाई का फर्स्ट वाइफ। तो वो बोलता है तो विंग अच्छे से ग्रीट करता है, फिर उसे बिठाता है तो देखता है कि मिंग्याओ के पैरों में ना सूजन है। तो कहता है, आपके पैरों में सूजन है? तो कहता, किसी अपनों ने दिए हैं मुझे, खैर छोड़ो। इतना बोलकर वो बैठता है तो विंग कहता है, नहीं ऐसे कैसे छोड़ो? फिर वो कहता है, जिया गर्म पानी लाओ। गर्म पानी में नमक डाल के मिंग्याओ को पैरों को डालता है, कुछ औषधि डालता है, देन विंग उसके पैरों को ट्रीटमेंट देना शुरू करता है। मिंग्याओ को बहुत अच्छा लग रहा था वो जैसे कर रहा था। उसके पैरों के पीन चले गए हुए थे। उसके बाद मिंग पूरे पैर पे तेल मालिश करके और उसके पैरों के ऊपर क्रैप पट्टी जैसा बना करके बांध देता है। मिंग्याओ कहता है, आपको औषधि का ज्ञान है? तो विंग कहता है, मुझे है। और कहता है, आपको मांसाहारी खाना खाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कैल्शियम मिलेगा। और इतना बोल करके वो बोलता है, आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, बहुत सारा चीज वो बता देता है। मिंगो तो बस उसे देख रहा होता है, क्योंकि पहली बार जब वो विंग से मिला था, आई मीन इंग से मिला था, तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर था। इवन इंग ने मिंगो को ये कह के अपमानित भी किया था कि वो कुछ भी कर ले, यहाँ के क्यून तो वही है और हरम के काम में ज्यादा टांग ना आ रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से विंग मिंगो की हेल्प कर रहा था, मिंगो को बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहता है, इंग। तो विंग तो काम करने में मगन था, वो ध्यान नहीं दे रहा था। फिर वो कहता, मिस क्यून। तो विंग कहता, क्या हुआ आपको, कुछ चाहिए? और कहता है, नहीं, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे? तो विंग कहता है, हाँ, पर खाना मैं बनाऊंगा। इतना बोल करके वो हंसने लगता है। तो मिंगा कहता है, आप खाना बनाएंगी? आपको तो खाना बनाने? तो विंग कहता है, मुझे आता है। फिर जिया से कहता है, जिया हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करो। तो मीगा कहता है, क्यों ना आप हमारे कक्ष की तरफ चले, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और वो वेंचिंग की ओर देख रहा था। विंग को भी वेंचिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए कहता, हाँ सही कहा आपने, यहाँ पे बहुत सारे नकारात्मक लोग हैं जो हमारी नजर लगा सकते हैं दोस्ती को। और इतना बोल करके वो हंस रहा होता था। मिंग्याओ को एक अच्छा फील आ रहा था। फिर वो बींग, जिया, मिंग्याओ और मिंग्याओ के दासी सब मिंग्याओ के कक्ष की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे उसे यान्सी मिल जाते हैं। यान्सी उन लोगों को ग्रीट करते हुए कहते हैं, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मिंग्याओ और यान्सी के संबंध अच्छे हैं, तो यहाँ पे बुरी नहीं है वो, ओनली फॉर हमारी वेंचिंग को छोड़कर। तो यान्सी कहती है, तो मिंग्याओ कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। फिर यान्सी की भी जो दो दासियां थी, तो विंग कहता है, ठहरो। तो वो दोनों डर गई थी, तो कहती, हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं आ रहे हैं। तो विंग कहता, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम नहीं आ रहे हो? मुझे वो अपना घाव दिखाया। तो वो कहता, यहाँ पे? कहता, ठीक है, अंदर चल के दिखाओ। तो सभी लोग अंदर आते हैं, तो वो दासी अपना हल्का सा कपड़ा उतार के दिखाती है, जहाँ पे वो अभी भी घाव के निशान थे पर भरे नहीं थे। तो विंग ना जल्दी से अपनी पतली में से वो दवाई निकालकर कहता है, ये आखिरी डिब्बी बची है, मैं जब बनाऊंगा ना तो फिर मैं तुम्हें दे दूंगा, ये लो, इसे अप्लाई करना, तुम दोनों ठीक हो जाओगी। ये देखकर तो भाई साहब सब शौक हो गए थे, और वो दोनों भी शौक हो गए थे। वो कहती है, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें आंख नहीं लगाना चाहिए। तो विंग कहता है, वैसे कहूँ तो अच्छा किया था तुमने, लेकिन तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। हाँ, खैर छोड़ो। उसके बाद वो कहता है, सभी चीजों का इंतजाम करो। फिर विंग जब खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, तो यान्सी और मिंग्याओ कहता है, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। तो वो दासिया कहती है, आप लोग रहने दीजिए ना, हम कर लेते हैं। तो जिया कहती है, हाँ कोई फायदा नहीं है, जब उन्होंने सोच लिया है कि वो करेंगे तो हमें बस कटोरे प्लेट चम्मच ही लगाने हैं। इतना बोलकर वो लोग साफ करते हैं, खाने का कुछ सामान रखते हैं, और उसके बाद में वो लोग वेट कर रहे थे कि लोग बनाए। ये बात हमारे मिंग्याओ लानवांग जी को भी पता चल गया था कि विंग खाना बना रहा है, और हमारे लैन सीजन को भी पता चल गया था। लैन सीजन वांग जी के पास आते हुए कहता है,
वांग जी क्या तुम्हें पता है? तो वांग जी कहता है जी ग मैंने सुना। तो कहता क्यों ना हम चले? तो सियांग कहता है मैं भी चलूंगा अपनी सखा से मिलने के लिए। तो उसे देखता है दोनों, तो घूर कर कहता है आपको पता है ना विंग मेरा क्लासमेट था, आई मीन मिस क्यून हमारी क्लासमेट था, तो मैं उनसे मिल लूंगा और मैं भी थोड़ा बहुत खा लूंगा, मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा। और वो बच्चे की तरह कर रहा था। तो वांग जी कहता सुयांग, सुयांग कहता मैंने कहा ना मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा, बस मैं भी जा रहा हूँ। और सुयांग ना चाहते हुए जब वो इस तरह से जिद कर रहा था तो वांग जी कहता हाँ ठीक है चलो भी। फिर वो तीनों आते हैं तो वो जो दासिया थी वो डर के मारे भागने वाली थी, तो कहता है ठहरो। फिर वो लोग डोर ओपन करते हैं और जहाँ पे प्लेट वलेट लगाए थे वो लोग वहाँ पे आके बैठे हुए थे और अभी इन लोगों को पता ही नहीं कि उनके हस्बैंड भी आए हुए हैं। उसके बाद जिया को कहते हैं वांग जी और भी ज्यादा प्लेटें लगा दो। कहती जी। और पूरा टेबल लगाया गया था, कपड़ा बिछाया गया था, प्लेटें लगाई गई थी, अब खाना आने का वेट हो रहा था। तो वो सभी दासिया को कहता है कि बताना मत कि हम लोग भी हैं। तो वो लोग कह देती हैं जी। फिर वो लोग किचन में जाती हैं और सब चीज ले लेके ला के रख रही होती हैं। जब उन तीनों का हो गया था तो हाथ धोकर जैसे ही अंदर आती हैं तो तीनों एक साथ बोलते हैं चांगफू। जांगफू वर्ड सुनकर दोनों उठ जाते हैं। लैन सिचन और लान वांगजी और स्मिक के साथ में कहते हैं हाँ हम, क्या हमें यहाँ नहीं होना चाहिए? विंग तो पहले एकदम घबरा रहा होता है क्योंकि उसे सुबह वाला सब कुछ याद आ रहा था, वो तो भाग रहा था वहां से उससे। कहता आप यहाँ क्या कर रहे हैं अल्फा? उसके मुंह से अल्फा सुनकर तो सब लोग विंग को ही देख रहे थे। वांगजी एक स्माइल देते हुए कहता है हाँ। विंग कहता है हाँ। तो कहता है हाँ। तभी हमारा सुयंग बीच में वापस से लटका टपकते हुए कहता है सखा मैं भी हूँ, मुझे भी खाना परोसो। विंग कहता सखा। फिर उसे याद आता है कि हाँ वो जब वहां गया था तो उसने बोला था कि मैं आपका दोस्त हो। कहता हाँ मुझे याद आ गया कि तुम मेरे दोस्त हो। तो वो कहता हाँ हाँ तो मुझे भी दो। ऐसे बोलकर कटोरा दिखा रहा था। तो कहता हाँ हाँ मैं दूंगा बैठो। फिर विंग आता है बैठ जाता है। फिर जिया और जो उनकी जो दो दासियां थी वो और वांगजी के मियाँ के जो दासियां थे वो सभी के प्लेट में ना खाना वाना डाल देती हैं और सभी दूर जाके खड़ी हो जाती हैं। सबको डर लग रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है भाई। पर और उन लोग को ये भी डर लग रहा होता कि खाना इन तीनों ने बनाया है, लेकिन वांगजी को तो पता था कि विंग खाना अच्छा बनाता है, इसलिए वो पहले आराम से चॉपस्टिक उठाता है। इन लोगों को डर लग रहा था लेकिन वांगजी तो चुपचाप आराम से जैसे मुंह में लेने वाला होता है। उसका भाई और सियंग मानो कहना चाह रहे हो मत खाओ भाई मत खाओ। तो वांगजी अपना चॉपस्टिक पटकते हुए कहता गा ये खाना बहुत अच्छा बनाता है, आप खा के तो देखिए। इतना बोलकर वो खाना शुरू कर देता है। अब लैन सिचन और सुयंग हमारा ना चाहते हुए भी जैसे ही फर्स्ट बाइट लेते हैं तो उन लोगों को अच्छा लगता है। इवन मींगे को भी डर लग रहा था लेकिन फिर वो लोग भी जब उठाते हैं तो उन लोगों को भी खाना अच्छा लग रहा था। तो कहता है सच में आप खाना कितना अच्छा बनाती हैं। तो हमारा विंग कहता है हाँ तो मैंने कहा था ना कि मैं खाना बना लेता हूँ, पर आप ही लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। खैर कोई बात नहीं, अब आप लोग खाइए। इतना बोलकर विंग खाना शुरू कर देता है। तो वो स्पाइसेस ले रहा था तो वांगजी कहता है ये क्या कर रही हैं आप? फिर यांसी भी कहती है हाँ ये आप क्या कर रहे हैं? तो विंग कहता है मैं स्पाइसेस ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसे खाने नहीं अच्छे लगते सादे सादे। अब ये सुनकर तो सभी शौक, क्योंकि जो यिंग थी वो हमेशा घास फूस ही खाती थी, वो भी लाइन से बदतर खाना जिसमें न मसाले होते थे न नमक होते, कुछ नहीं, उबला हुआ खाना। ये देखकर सब आश्चर्य हो रहे थे लेकिन विंग तो हमारा चिली पाउडर वेनिगर सब मिला करके एक पूरा घोल तैयार करता है, देन अपने खाने में डालकर उसे खा रहा होता है। जब वो खा रहा होता तो जिया भी शौक हो गई थी और वांगजी तो पूरा टोटली शौक था। मिंगिया उन्हें कभी नहीं देखा था इसलिए उसे नॉर्मल लग रहा था, लेकिन यांसी उसके साथ एक बार खा चुकी थी इसलिए उसे पता था। तो वो कहती आप इतना ज़्यादा स्पाइसेस कब से खाने लगी? तो विंग फ्लो फ्लो में बोल देता है मैं तो हमेशा से खाता हूँ, मुझे तो इससे भी ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है। ये बात वांगजी को फिर से घर कर गई थी और अपने मन में दोबारा से कहता है क्या तुम सच में हिंग ही हो ना? या कि विंग ये क्या है? विंग और इंग क्या तुम दोनों अलग हो या फिर याददाश्त खोने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? और इतना बोलकर वो लोग वापस से कहते हमें खाना चाहिए। फिर वो लोग खाने पर टूट पड़े थे। सब खाना हो गया था। तो फिर विंग कहता है गगा मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो मिंग्याओ कहता है मुझे भी, मुझे नहीं लगा था कि कभी हम मिल पाएंगे। तो विंग कहता है मुझे भी नहीं लगा था कि मैं कभी आपसे मिल पाऊंगा। जब मुझे जिया ने बताया कि उस कमरे में कोई रहता है तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था जानने के लिए कि वहाँ कौन रहता है, पर फाइनली आज आपसे मुलाकात हो गई। इतना बोलकर वो बो डाउन करता है, देन बाहर आ जाता है। तो यांसी को भी वो बो डाउन करता है, यांसी फिर मिंग्या को बो डाउन करता है, विंग को भी बो डाउन करता है और वो सभी बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ से अपने दासियों के साथ कक्ष में चली गई हुई थी और सीचेन मिंग्याओ के पास रुक गए थे। तो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है?
तो विंग वो बता देता है कि किस तरह से विंग ने उसके पैरों की मालिश की थी, दान तेल लगाया, करा पट्टी बांधा और अभी उसे अच्छा लग रहा है और वो आराम से चल पा रहा है। मिंगेओ कहता तो लैंसिचन कहते हैं ये तो अच्छी बात है, तो फिर आप मिस क्यून से ही अपना इलाज कराएं। तो मिंगेओ कह देता है वांग जी अभी भी वही था। वो कहता है क्या सच में उसने ये सब किया? तो मिंगेओ कहता है उसी ने किया। फिर वो कहता है गॉ आप, और फिर वो मिंगेओ को और लैंसिचन दोनों को बो डाउन करता है, कहता है मैं आ जाता हूँ। इतना बोल करके वो बाहर आता है तो देखता है कि विंग ना जिया से बातें करते हुए जा रहा था और कहता है हाँ आज लगता है कि जैसे मैंने खाना खाया। खुद का बना हुआ खाना तो सच में वाकई लाजवाब होता है, पर एक चीज की कमी है, मुझे नहीं ये सादा खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कल ना अपने लिए चिकन पकाऊंगा। तो जिया कहती हाँ फिर से मुझे बाजार जाके चिकन लाना पड़ेगा। तो विंग कहता तो तुम्हारे मिस क्यून का ये ऑर्डर है, तो मेरे लिए चिकन लेके आओगे। और वैसे ना मस्ती करते हुए जा रहा था। वांग जी बस उसको जाते हुए देख रहा था और उसके पीछे जैसे ही आने वाला होता है वहां पे वेंचिंग आ जाती है और कहती है आपको नहीं लगता कि आपको मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए? आफ्टर ऑल मैं भी आपकी होने वाली वाइफ हूँ। वांग जी कहता था ठीक है। और इतना बोल करके वो विंग को जाते हुए देख रहा होता है ओनली फॉर। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।